अरविंद केजरीवाल का ऑपरेशन पर्दाफाश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा स्टिंग ऑपरेशन। बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदने का लगाया आरोप। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष शेर सिंह ने संगम बिहार से विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार के लिए विधायकों को खरीदने में लगी हुई है बीजेपी। हमारे और भी कई विधायकों से किया गया संपर्क। केजरीवाल ने कहा, फुटेज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे पेश। कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। रविवार को सरकार गठन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कर चुके हैं दावा, संवैधानिक तरीके से बनाएंगे सरकार। कश्मीर में राहत और बचाव का काम तेज। सेना के AN-32 हेलीकॉप्टर से कश्मीर घाटी के लिए 20 मोटरबोट्स, दवा, पानी और खाने की खेप भेजी गई। श्रीनगर के आसपास इंदिरा नगर, जवाहर नगर, गोगजी बाग और जीरो ब्रिज के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे। वहां फंसे लोगों को मोटर बोट से निकालने के लिए ये भेजी गई हैं बोट्स। जम्मू से ही MI-17 हेलीकॉप्टर्स के सीमावर्ती इलाके पुंछ राजौरी के लिए भेजे गए कंबल और टेंट। पुंछ राजौरी में लैंडस्लाइड, बाढ़ से कई इलाकों का संपर्क कटा। जम्मू से रामसू तक हाईवे की मरम्मत पूरी, लेकिन रामसू के आगे 2 किलोमीटर सड़क बाढ़ में बही। सड़क बनाने में कम से कम लगेंगे 5 दिन। उधमपुर के पंचारी इलाके में लैंडस्लाइड से कई मकान दबे। 30 लोगों के मरने की खबर। अभी तक 7 शव निकाले गए। सड़क मार्ग कटने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है रेस्क्यू टीम। फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा। फिलहाल पुराने रास्ते से ही भक्त जा सकते हैं दरबार। नया रास्ता फिलहाल रखा गया है बंद। फिलहाल नए रास्ते पर पड़े हैं पत्थर। बीच बीच में पहाड़ों से भी गिर रहे हैं पत्थर। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों के लिए बंद किया गया है नया रास्ता। पहले कटरा से जाना होगा अर्धकुमारी, उसके बाद सांझी छत से भैरव मंदिर की ओर जाना होगा। फिर भैरव मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के लिए पैदल करनी होगी यात्रा। भारी बारिश के चलते पिछले 4 दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा थी बंद, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त थे खासे परेशान। जम्मू डिवीजन से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल से 16 सितंबर तक रहेंगे बंद। राज्य सरकार ने दिया आदेश। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण। मंच से अखिलेश सरकार को ललकारा। सभा में बीजेपी सांसद सुरेश राणा भी मौजूद। मंदिर का माइक उतार दिया जाता है, मस्जिद का माइक नहीं। यह लोकतंत्र नहीं और इस सेकुलरिज्म भी नहीं। और इस प्रकार के सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने का कार्य करोगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ेंगी और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब होना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की तरफ से जमा की गई रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर बुक को कब्जे में लिया। रंजीत सिन्हा को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का दिया गया समय। प्रशांत भूषण ने CBI डायरेक्टर के घर में जो ओरिजिनल रजिस्टर है, जिसका कॉपी उन्होंने पहले पेश किया था, उस ओरिजिनल रजिस्टर को सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कस्टडी में ली है। गृह मंत्रालय राज्यों को लिखी चिट्ठी। दागी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों को तेजी से निपटाने को कहा। सांसदों, विधायकों के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने को कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य गृह सचिव ने राज्य सरकारों को अलग अलग लिखी चिट्ठी, राज्यों से 1 साल में सुनवाई पूरे करने को कहा। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया उल्लेख। बिहार के सीएम का एक और विवादित बयान, कहा शाम के काम के बाद अगर लोग दारू पीकर सो जाए तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। बोले मुझे 70 साल हो गए लेकिन मैंने आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया। शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। बिहार में जेडीयू सरकार में शामिल हो सकता है कांग्रेस और आरजेडी। इलाज के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव के पटना लौटने का हो रहा है इंतजार। जब गठबंधन बनेगा, हमारे पार्टी के जो आला नेता हैं, महागठबंधन के नेता लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस कार्यक्रम में जो चीज़ तय होगा वो चीज़ लागू होगा। यूपी में बिजली संकट पर बोले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। कहा यूपी में बिजली सप्लाई का 42% हुआ नुकसान, बिजली चोरी को बताई वजह। नोएडा में एक फ्लाईओवर पर 2 कारों की भिड़ंत, टक्कर के बाद एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। कार का ड्राइवर सुरक्षित, एयरबैग्स ने बचाई ड्राइवर की जान। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर के लिए लगाई रोक। खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। 12 सितंबर तक कोहली को दी जानी थी फांसी। बैंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में स्वामी नित्यानंद का किया गया पोटेंसी टेस्ट। 4 डॉक्टरों की टीम ने किया पोटेंसी टेस्ट। टेस्ट के बाद पुलिस लाई मादीवाला पुलिस स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है पोटेंसी टेस्ट। नित्यानंद पर अपनी महिला अनुयायी के यौन शोषण का आरोप। लातेहार में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, बड़ा हादसा टला। एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएम के आतंकी एजाज शेख का चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी ने कबूला दिल्ली में आईएम के स्लीपर सेल मौजूद। आतंकी एजाज ने पूछताछ में किया खुलासा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है आईएम के आतंकी। एजाज ने कबूला हवाला का पैसा निकालने के लिए फर्जी आई कार्ड भी बनाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला। पड़ोस के ही रहने वाले शख्स पर इल्जाम। मंदिर जा रही लड़की को रास्ते में जबरन किया अगवा। वारदात के बाद से आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी की हो रही है तलाश। बिहार शरीफ शेखपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा। कार के गुजरते ही जर्जर पुल टूटकर गिरा। बारिश में जर्जर हो चुका था पुल। इंग्लैंड दौरे पर इकलौते T20 मुकाबले में टीम इंडिया की हार। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 3 रनों से जीता मैच। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा था 181 का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी टीम इंडिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाने थे 17 रन। कप्तान धोनी ने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए। आखिरी ओवर में धोनी ने 2 गेंदों पर रन नहीं लिया। अंबाटी रायडू को नहीं दी स्ट्राइक। इंग्लैंड दौरे के आखिरी मैच में फॉर्म में लौटे विराट कोहली 41 गेंदों पर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। शिखर धवन ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए। सुरेश रैना ने खेली 25 रनों की पारी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने की पहले बल्लेबाजी। कैप्टन एंड मॉर्गन की तूफानी पारी की बदौलत 7 विकेट पर 180 रन बनाए। मॉर्गन ने 31 गेंदों पर 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से बनाए 71 रन। हार के बाद कप्तान धोनी का बयान।
हमारे पास जीत का बढ़िया मौका था, लेकिन नतीजा हमारे खिलाफ गया। धोनी बोले, आखिरी ओवर में 2 बार गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने से चूका। मुंबई में आज गणपति विसर्जन। गिरगांव में भक्तों ने गणपति बप्पा को दी विदाई। मस्ती में झूमे नाचे लोग। खुफिया एजेंसियों का मुंबई पुलिस को अलर्ट। विसर्जन के समय आतंकी खतरा। गणेश गली में भक्तों ने बप्पा को नम आंखों से दी विदाई। मुंबई के राजा की विदाई के मौके पर भक्तों ने लगाए नारे। मुंबई के गिरगांव, चौपाटी, जुहू बीच समेत कई जगहों पर भारी सुरक्षा। करीब 47,000 पुलिस वालों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। 204 अंकों को उछाल के साथ 27,230.95 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में 58 अंकों का उछाल। नए रिकॉर्ड स्तर 8,145.15 पर पहुंचा निफ्टी।